नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। ब्रिटेन की संसद में कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश उजागर। कोविड-19 ओंटारियो में इमरजेंसी लागू, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने का आदेश। भारतीय मूल में रूस दोषी को बाइडेन की टीम में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम घोषित। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगना तय हो गया है। संभव है कि इसके कारण उनको समय से पहले ही सत्ता से हटाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजधानी में तोड़फोड़ को बेहद गंभीरता से लेते हुए महाभियोग का प्रस्ताव पास करा लिया है। महाभियोग के पक्ष में 222 लोगों ने वोट डाला और इसके विरोध में 211 वोट ही पड़े। अमेरिका की राजधानी समेत कई प्रांतों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ से अमेरिका में अराजकता के हालात पैदा हो गए थे। राजधानी में तोड़फोड़ के एक सप्ताह के अंदर प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को 211 के मुकाबले 222 मतों से प्रस्ताव पास कराया गया। भारतीय समयानुसार देर रात सभा में यह प्रस्ताव पास किया गया है। इससे पहले ट्रंप के खिलाफ महाभियोग शुरू होते ही अमेरिकी सदन के अध्यक्ष पेलोसी कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस विद्रोह यानी कि हमारे आम देश के खिलाफ इस सशस्त्र विद्रोह को उकसाया गया था। उन्हें जाना चाहिए। वह राष्ट्र व वर्तमान के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को हुए दंगों के बाद रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने 5 लोगों को मार डाला। अमेरिकी प्रतिनिधि जेसन क्रो कोलोराडो ने डेमोक्रेट ने कहा कि डेमोक्रेटिक नियंत्रित अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के बहुमत ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग चलाने वाले कानून को अग्रिम करने के लिए मतदान किया। ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लगाया जाएगा क्योंकि उसे 2 बार महाभियोग चलाने की आवश्यकता है। कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट यप से मांग की गई। ब्रिटेन की संसद में कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश उजागर। ब्रिटेन की संसद में कश्मीर के राजनीतिक हालात पर चर्चा के दौरान ब्रिटेन एक बार फिर से अपने पहले के रुख पर कायम रहा। ब्रिटेन ने कहा कि भारत पाकिस्तान को कश्मीर का अस्थायी राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए। लेबर पार्टी के सांसद बैरी गार्डिनर ने कश्मीरी लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे पाकिस्तानी एजेंडे को उजागर करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर का नया निर्माण किया जा रहा है। संसद में कश्मीर के राजनीतिक हालात पर चर्चा के दौरान विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय मंत्री निगेल एडम्स ने जवाब देते हुए कहा कि ब्रिटेन इस मामले में कोई मध्यस्थ भूमिका निभाने नहीं जा रहा, लेकिन हमें नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के दोनों ओर से मानवाधिकार संबंधित चिंता है। भारत और पाकिस्तान को शिमला समझौते के तहत समस्या का अस्थायी राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए, लेकिन इसके साथ कश्मीर के लोगों की इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन सरकार का इस मामले में कोई समाधान देना और मध्यस्थ के रूप में भूमिका बेईमानी होगी। लेबर पार्टी के सांसद बैरी गार्डिनर ने चुनाव में स्थानीय लोगों के 50% के प्रतिनिधित्व की वकालत के साथ अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले का जवाब देते हुए यह कहा है कि अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू और कश्मीर का निर्माण किया गया और नजरबंद नेताओं को सुरक्षात्मक तरीके से घरों में रखा गया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इनमें से कुछ प्रतिनिधियों को हटाया जा सकता है, जैसे इंटरनेट व आंशिक रूप से सोशल मीडिया को कुछ पहुंच के साथ बहाल किया जा सकता है, लेकिन इस दिशा में अधिक किया जाना चाहिए। कश्मीरी प्रवासी दल की तरफ से लेबर की सारा ओवेन की अगुवाई में संसद के बैक बेंच सदस्यों द्वारा आयोजित बहस में क्रॉस पार्टी ब्रिटिश सांसदों की भागीदारी शामिल थी। कोविड-19 ओंटारियो में इमरजेंसी लागू, लोगों को घरों में रहने का आदेश। अमेरिका के ओंटारियो प्रांत में कोविड-19 महामारी के चलते इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू कर दिया गया है और प्रांत के सभी लोगों को घरों में रहने का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ओंटारियो प्रांत के प्रमुख डॉग फोर्ड ने कोविड-19 महामारी की भयावहता को देखते हुए इस इमरजेंसी लागू की है।
ओंटारियो प्रांत के प्रमुख डॉग फूड कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए प्रांत में 28 दिनों की इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की। फोर्ड ने जारी एक संदेश में कहा कि यह हम सभी के लिए मुश्किल की घड़ी है। टोरंटो, न्यूयॉर्क, हैमिल्टन, विंडसर, एसेक्स जैसे प्रांतों में कोविड-19 के कारण स्कूलों को 10 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। फोर्ड ने यह भी कहा है कि ओंटारियो प्रांत में यह इमरजेंसी बुधवार और गुरुवार की रात से लागू हो जाएगा। यह आपातकाल प्रांत में अगले 28 दिनों के लिए किया गया है। भारतीय मूल के रूस दोषी को बाइडेन की टीम में मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की टीम में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा व प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जो बाइडेन की टीम में एक और भारतीय मूल के रूस दोषी का भी नाम जुड़ गया है। दोषी को बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के लिए सीनियर डायरेक्टर बनाया गया है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति पद की 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन की टीम में बड़ी संख्या में भारतवासियों को लिए जाने की संभावना है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए कमला हैरिस भी भारतीय मूल की ही हैं। कमला के माता पिता भारतीय मूल के थे। हार्वर्ड से पीएचडी करने वाले रूस दोषी चाइना स्ट्रेटेजी इनिशिएटिव ब्रोकिंग के डायरेक्टर हैं और द लॉन्ग गेम यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रेस 2021 के लेखक भी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बाइडेन ने भारतीय मूल के 20 अमेरिकी नेताओं को अपनी एजेंसी रिव्यू टीम में शामिल किया था। न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए इंग्लैंड 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। अन्य श्रुबसोल को घुटने की चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि टेस फेरेंट की टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 23 फरवरी से 7 मार्च के बीच 3 एकदिवसीय और इतने ही T20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। कोच लिसा और उनकी टीम 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेगी और 14 दिन के प्रतिबंध अलगाव की अवधि को पूरा करेगी। इंग्लैंड महिला क्रिकेट निदेशक जोनाथन फिंच ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम न्यूजीलैंड दौरे के लिए बेहद उत्साहित हैं और इन चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हैं। इंग्लैंड के जाने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम न्यूजीलैंड आएगी और 3 T20 और 3 एकदिनी मैचों की श्रृंखला खेलेगी। न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंग्लैंड की टीम इस प्रकार है: हीदर नाइट कैप्टन, टैमी ब्यूमोट, कैथरीन ब्रंट, केट क्रॉस, फ्रेया डेविस, सोफिया डंकले, सोफी, जॉर्जिया एल्विस, टेस फेरेंट, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, नट साइवर, मैडी विलियर्स, फ्रेक विलियमसन, लॉरेन एवं डैनी वैट। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।